So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ MBA और PGDM में दोनों में क्या बेटर होता है एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई थिंक मेरी काउंसलर ने मुझे आज एक स्टूडेंट से बात कराई एंड ही वाज आल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन. वैसे तो मेरे चैनल पे मल्टीपल वीडियोस हैं दैट MBA वर्सेस PGDM, MBA थ्योरेटिकल, PGDM प्रैक्टिकल, बट आज हम बात करेंगे दोनों में से इन रियल क्या बेटर है. सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड. लेट्स स्टार्ट. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. वेलकम बैक टू दिस एपिसोड. एंड सबसे पहली चीज, आई थिंक बहुत सारे आपने ऑलरेडी वीडियोस देखी है, गूगल पे देखा है, सबको पता है PGDM प्रैक्टिकल होता है, MBA थ्योरेटिकल होता है. बट इन शॉर्ट अगर मैं MBA और PGDM दोनों में से बात करूं डिग्री वाइज, तो MBA जो है वो ज्यादा बेटर होता है. क्यों बेटर होता है? बिकॉज MBA जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, इट्स डिग्री, वेयरएज PGDM जो है इसको लोग इंडिया लेवल पे जानते हैं एंड इट्स बेसिकली अ डिप्लोमा. ठीक है, अब आप कहोगे कि आप ही की तो कई सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि PGDM ज्यादा बेटर है, MBA बेटर नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू? सो इसका जवाब मैं इन शॉर्ट देती हूँ. MBA डेफिनेटली बेटर है राइट इन टर्म्स ऑफ डिग्री. ठीक है, बिकॉज इसकी डिग्री वाइज वैल्यू PGDM से ज्यादा है. पर MBA के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि 98% जो कॉलेजेस MBA कराते हैं दे आर थ्योरेटिकल. मैं यहाँ पे फिर एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो मतलब क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन की है इंजीनियरिंग, तो मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आपने एक लाइन सुनी होगी कि इंजीनियरिंग करने के बाद 5,000 की जॉब भी नहीं मिलती. मैंने सुनी है बिकॉज अभी रिसेंटली मेरी कजन है, शी वाज लुकिंग फॉर कॉलेजेस 12th के बाद, शी गॉट मैथ साइंस. सो व्हेन शी वाज प्लानिंग फॉर इंजीनियरिंग, तो दिस इज द सजेशन व्हाट शी गॉट कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद तो 5,000 की भी जॉब नहीं मिलती, कुछ और कर लो, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी. और यही एग्जाम्पल मैं अभी रिसेंटली मॉक में भी दे रही थी कि अगर आप अपने आसपास हर चीज़ देखो राइट, ये स्क्रीन की बात कर लें, हम लाइट्स की बात कर लें, हम जिस घर में खड़े हैं, सिविल इंजीनियर जो गाड़ी चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर, रोड सिविल इंजीनियर, वेबसाइट जो यूज कर रहे हैं आप, जिस यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड बाय इंजीनियर्स राइट. पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जॉब नहीं है? बिकॉज स्किल्ड इंजीनियर्स बहुत कम है. मतलब 10 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, बट मुझे लगता है हार्डली 50,000 1 लाख बच्चा है जो बहुत सीरियस होगा कि मुझे क्यों इंजीनियरिंग करनी चाहिए. आधे बच्चों को पता ही नहीं क्यों इंजीनियरिंग करनी चाहिए, डिग्री कर ली, स्किल्स है नहीं तो जॉब कैसे मिलेगी? अब सोचो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाना आता तो कोई उसे जॉब कैसे देगा? तो फॉर दैट रीजन आपको डिग्री के साथ क्या चाहिए? स्किल चाहिए. एंड दैट्स वेयर PGDM कम, क्योंकि यहाँ पे करिकुलम क्या है? प्रैक्टिकल है. तो अगर आप इंडिया लेवल पे देख रहे हैं राइट, और कंपनी को क्या चाहिए? उन्हें प्रैक्टिकल, मतलब जिनको बनता हो यार, सॉफ्टवेयर बनाना आता हो, जिनको अगर वो मैनेजर्स हैं तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी हो, उनके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या फिर जो भी हार्ड स्किल्स चाहिए वो सारी स्किल्स हो. तो दैट्स व्हाई दे प्रेफर PGDM. अब फिर यही क्वेश्चन आ गया, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मैं MBA करूं या PGDM करूं. तो इन शॉर्ट मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ. SIBM पुणे जो है वो MBA कराता है, तो क्या ये कहें कि SIBM पुणे नहीं जाना चाहिए? या फिर IMT गाजियाबाद PGDM कराता है, तो क्या हम ये कहें कि IMT गाजियाबाद नहीं जाना चाहिए? इन शॉर्ट, अगर कोई कॉलेज आपको डिग्री दे रहा है, वो प्रैक्टिकल लर्निंग भी है, तो आप उस केस में चाहो तो MBA को प्रेफर कर सकते हो. बट अगर प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, सिर्फ आप डिग्री के लिए MBA कर रहे हो, तो उस केस में PGDM जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है. तो ये जो है वो कॉलेजेस टू कॉलेजेस डिपेंड करता है कि अच्छा ये MBA, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ भोपाल में 300 MBA के कॉलेजेस हैं विच आर अफिलिएटेड टू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी. स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन हो जाता है. अब आप सोचो कई सालों से GST हम भी भर रहे हैं, आप भी भर रहे हैं, एंड कितना प्रॉब्लम है दैट वी एज एंटरप्रेन्योर्स एंड वी एज कंपनी ओनली नो, पर GST उनके करिकुलम में ही नहीं है. और अगर आप देखोगे तो हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यहीं से पास आउट है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, बट करिकुलम में नहीं है. ऐसे ही हो सकता है यूपी में कोई कॉलेज हो, तो करिकुलम
थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल है ही नहीं. दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जब मैं हायरिंग करने जाती हूँ, इवन भोपाल के भी मैं हार्डली 1-2 कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कुछ बच्चे मिलेंगे जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड स्किल्स हैं, वरना आधों से ज़्यादा के पास सिर्फ डिग्री है, पर जो कॉर्पोरेट्स में रिक्वायर्ड है, जो जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड है, वो स्किल सेट उनके पास है ही नहीं. एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स एंड कंपनीज थोड़ा सा पीजीडीएम को प्रेफर करते हैं. बट जस्ट इन केस अगर आप एक ऐसा कॉलेज लेते हो जहाँ पे एमबीए है, प्रैक्टिकल लर्निंग, जैसे मैंने SIBM पुणे बताया, राइट, तो उस केस में एमबीए ज़्यादा वैल्यूएबल है बिकॉज इट्स अ डिग्री, राइट. सो इन शॉर्ट, राइट, whether it's MBA, whether it's PGDM, if you are getting, जिसके लिए आप जाना चाहते हो, जैसे कई बच्चे बोलते हैं PGDM करके गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो भाई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है तो तुम MBA करने आ ही क्यों रहे हो, राइट. गवर्नमेंट जॉब की जाके प्रिपरेशन करो. बिकॉज मैं यहाँ डेली बेसिस पे कई स्टूडेंट्स देती हूँ, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है. तो अगर तुम MBA करने आए हो या PGDM करने आए हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें जॉब चाहिए. और जॉब कब मिलेगी? when you have that practical skill set and plus the degree, राइट. इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ तुम्हारे पास MBA की डिग्री है, स्किल सेट कुछ है नहीं तो कोई हायर नहीं करने वाला. सो आई फील लाइक आपको समझ में आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट. दिस इज डिग्री, बट इफ इट इज प्रैक्टिकली साउंड, अगर आपको लर्निंग प्रैक्टिकली मिल रही है, सब चीज अच्छी है, यू कैन प्रेफर PGDM. अगर ये थ्योरेटिकल है, ये उतनी प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ डिग्री मिल रही है, तो उस केस में PGDM जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है. इसमें मिनिमम अप्रूवल AICT का रिक्वायर्ड है. प्लस अगर आपको चाहिए कि PGDM ही करना है और वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आप AICT के साथ साथ ऐसा कॉलेज ले सकते हो जो AIU भी हो, राइट. बाकी AIU का और कोई काम नहीं है, AIU से जॉब नहीं मिलती, AI से कुछ नहीं होता. जस्ट इन केस आपको फ्यूचर में अब्रॉड जाके काम करना है, आप चाह रहे हो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो, या फिर आपको एग्जाम में बैठना है, तो इफ द कॉलेज इज AICT plus AIU, दैट मीन्स their PGDM is equivalent to MBA. So that's all about this episode. Do share me your feedbacks and questions in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.